हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवनीत और मैं लाई हूँ अपना चैनल स्टडी विद पवनीत। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 की एंड एक्सरसाइज, जो कि सभी आइडेंटिटीज़ का एक रीकैप है, एक दोबारा से उसकी एक रिवीजन है। तो इसमें सभी तरह की सारे तरह के सम्स भी रिवाइज़ होंगे और सभी आइडेंटिटीज़ भी रिवाइज़ होंगी। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5, आप उसको ध्यान से उसकी भी वीडियोस देखिए। और इस एंड चैप्टर की एक्सरसाइज करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि आपको क्वेश्चन जो आएगा वो सूटेबल आइडेंटिटीज़ के बेस पे आएगा, तो आपको सोच समझ के आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा -3x + 4 होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा जो a है वो है -3x और b है 4। तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये है a + b होल स्क्वायर की। तो अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूँगी, वो आप लोग खुद अपने आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको सभी आइडेंटिटीज़ आई होप लर्न हो चुकी होंगी। अब a जो है यहाँ पे -3x है, तो हमने a को -3x का स्क्वायर लिया, b को 4 + 2ab। अब a की जगह -3x है तो हम -3x ही देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा, माइनस में स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है, तो ये 9x² आ जाएगा +16। यहाँ पे प्लस माइनस इकट्ठे हैं तो माइनस, और 24x। दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ 2s + 7 एंड 2s - 7। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a + b एंड a - b। तो उसकी आइडेंटिटी आपको पता है, दैट इज़ a² - b²। तो क्या है a² इज़ 4s² एंड b इज़ 49 एंड दिस इज़ द आंसर। आपको आपकी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, ताकि आप सम्स को जल्दी से कर। थर्ड पार्ट इज़ p² + 1/2 एंड p² - 1/2। अगेन ये है a + b, a - b। तो क्या बन जाएगा, a² मीन्स अब यहाँ पे a कौन है, p² पूरा a है, तो उसका भी स्क्वायर करना है, a² - b²। यहाँ पे कुछ बच्चे प्लस का साइन भी लगा देते हैं, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जहाँ पे प्लस का साइन हो, हमेशा माइनस का साइन आएगा। आंसर इज़ p4 - 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फोर्थ पार्ट इज़ अगेन सेम आइडेंटिटी। तो क्या बनेगा, ये a + b, a - b हो गया, तो a² - b²। कोई भी ब्रैकेट आगे हो सकती है, चाहे प्लस की चाहे माइनस की, आइडेंटिटी यही रहेगी। अगर यहाँ माइनस या प्लस है, इवन देन आइडेंटिटी विल बी सेम। तो आंसर इज़ दिस। फिफ्थ पार्ट इज़ s - t s² + 2st + 4t²। s - 2t है यहाँ पे। तो अब ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है, जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताई थी। तो ये बेसिकली है a - b, a² + ab + b²। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है, मैं आइडेंटिटी दोबारा लिख देती हूँ, x³ - y³ की आइडेंटिटी है, x - y x² + xy + y²। तो हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ आना है। x और y कौन है हमारे, ये x या a और b भी ले सकते हैं आप, ये x है ये y है। तो x की जगह से s और b की जगह y की जगह 2t³। तो क्या बनेगा आंसर, s³ - 8t³। इस आइडेंटिटी के सम सिर्फ इसी एक्सरसाइज में है।
सिक्स्थ पार्ट 1/2r माइनस 4r स्क्वायर। तो 1/2r ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab। तो क्या बनेगा 1/2r इज़, अब 1 का स्क्वायर 1 है, 2r दोनों नीचे हैं तो वो नीचे ही रहेगा, उसका स्क्वायर भी नीचे रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ पे ये ऊपर है तो 16r स्क्वायर। यहाँ पे कटिंग हो रही है किस किस की, 2 and 2 कट हो रहा है, r and r कट हो रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है 4। सेवन्थ पार्ट -3m प्लस 4k माइनस l का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं तो आपको पता है जब 3 नंबर आते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पर क्योंकि कुछ माइनस के हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है 2ab 2 इंटू -3m इंटू 4k प्लस 2bc 2 इंटू 4k इंटू माइनस l प्लस 4ca 2 इंटू माइनस l इंटू -3m। अब क्या बनेगा, माइनस में स्क्वायर जो है वो स्क्वायर में माइनस जो प्लस हो जाता है तो ये बन जाएगा 9m स्क्वायर, 4 का 16k स्क्वायर। फिर दोबारा माइनस l आ गया तो अगेन ये प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है एक तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन की तो 24m के, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 8kl। अब यहाँ पे 2 माइनस हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा प्लस 6ml। क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल है तो प्लस का साइन प्लस में ही रहेगा। सो दिस इज़ द आंसर। 8th पार्ट x माइनस 1/3y का क्यूब। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी आई होप याद है, कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में की है, दैट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। या आप डायरेक्टली भी ये वाला लगा सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम नीचे वाली डायरेक्टली लगा देंगे। सबसे पहले x का क्यूब माइनस 1/3y का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर इज़ x स्क्वायर, b इज़ 1/3y। आपने ये वाला माइनस जो है वो अब दोबारा नहीं लेना क्योंकि उसका साइन ऑलरेडी एडजस्टेड है फॉर्मूले में ही। प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू 1/3y का स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने माइनस में नहीं लेना है, ऑलरेडी फॉर्मूले में वो एडजस्ट है। क्या बनेगा, x का क्यूब इज़ x क्यूब, y 1 का क्यूब इज़ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y का क्यूब इज़ y क्यूब, 3 का क्यूब इज़ 27। यहाँ पे कटिंग हो रही है, बच गया x स्क्वायर y। यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को ठीक कर लेंगे, ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 नीचे है तो नीचे रहेगा। अब कटिंग हो रही है, क्या बनेगा, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3। The last part is 9th part is 7/2k माइनस 2/3m का क्यूब। अगेन सेम आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब की। तो a क्यूब इज़ 7/2k क्यूब माइनस 2/3m का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 7/2 का k का स्क्वायर b इज़ 2/3m एंड प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू पहले नंबर को ऐसे रखना है दूसरे का स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी लग गई, सब कुछ मल्टीप्लाई है इसमें।
अब भी बारी बारी इनको ठीक करेंगे। सबसे पहले 7 का स्क्वायर इज़ 343, 2 का स्क्वायर इज़ 8 एंड k का क्यूब इज़ 7 का क्यूब इज़ 343, 2 का क्यूब इज़ 8 एंड k का क्यूब इज़ k क्यूब। अगेन माइनस 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का इज़ 27, m का क्यूब इज़ m क्यूब। अब यहाँ पे पहले थोड़ा ब्रैकेट्स को ठीक करेंगे। 3 इंटू 7 का स्क्वायर इज़ 49, 2 का स्क्वायर इज़ 4 k स्क्वायर, 2/3 m। और यहाँ पे 3 इंटू 7/2 k और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 4/9 m स्क्वायर। अब कटिंग हो रही है, यहाँ पे कटिंग हो रही है 3 और 3 की और 2 और 4 की। यहाँ पे कटिंग हो रही है 3 और 9 की और 2 और 4 की। अब जो जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। 343 ये सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही, ये भी सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बच रहा है। 49 k स्क्वायर अपॉन 2 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है 7 इंटू 2, ये 2 है यहाँ पे, 7 इंटू 2 यहाँ पे m भी है, प्लस 7 इंटू 2 इज़ 14 k m स्क्वायर अपॉन 3। तो दिस इज़ द आंसर। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको दोबारा वही सम है जो हमने पहले भी किया है। फाइंड द वैल्यूज़ यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। अब आपको दोबारा इनके आंसर निकालने हैं पर आइडेंटिटीज़ लगा के। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि कौन सी आइडेंटिटीज़ हम क्या लिख सकते हैं। पहला है 17 इंटू 21। तो इन सम्स की मैंने आपको एक रूल बताया था कि इनका जो पहला नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको 10 + 7 लिखती हूँ तो ये 10 + 11 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगी, पहला नंबर दोनों का सेम करने के लिए इसको मैं लिखूँगी 20 - 3 और इसको मैं लिखूँगी 20 + 1। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये वाली x + a x + b इज़ इक्वल टू x² + a + bx + ab। अब यहाँ पे a और b का ध्यान देना है। a और b हमारे कुछ माइनस में कुछ प्लस में, ये x, ये a, ये x, ये b। x हो गया 20, x हो गया 20, a और b हो गए -3 और 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 20 का स्क्वायर। फॉर्मूले को चेंज नहीं करना, साइन बाद में खुद एडजस्ट होगा। a की जगह -3, b की जगह 1, x 20, फिर a की जगह -3, b की जगह 1। तो क्या बनेगा ये 400 प्लस -3 + 1 इज़ -2 इंटू 20 प्लस -3 1s are -3। अब साइन भी एडजस्ट हो जाएंगे। 400 प्लस माइनस -40 प्लस -3। तो ये बन जाएगा 400 - 43, दैट इज़ दिस इज़ द आंसर। सेकंड इज़ 104 इंटू 96। अब इसमें भी वही रूल अपनाना है कि पहला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 104 को लिखूँ 100 + 4, तो 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 - 4। अब इसमें और पिछले सम में क्या डिफरेंस था कि पिछले सम में पहला नंबर तो दोनों में सेम है, पर पिछले सम में दूसरा नंबर जो है a और b वो डिफरेंट थे। अब यहाँ पे आपके पास दोनों नंबर सेम है, ये a ये b है, ये a ये b है, बस सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो आपको पता है a + b, a - b की आइडेंटिटी क्या होती है a² - b²। तो क्या बनेगा a इज़ 100 एंड b इज़ 4। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ की 4 ज़ीरोज़ बन जाएंगी और 4 का 0 इज़ 16। तो आंसर इज़ 9984। थर्ड पार्ट इज़ 24 इंटू 16। तो इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये तो बनेगा 20 + 4 और ये बनेगा 20 - 4। अगेन सेम आइडेंटिटी, सेम सब कुछ। तो a है 20, b a b, तो a² - b² की आइडेंटिटी दैट इज़ 400 - 16, दैट इज़ 384 इज़ द आंसर। 147 क्यूब।
तो 1, अब ये क्यूब का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो क्यूब में भी आपको ब्रेक करना है, ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो इसकी कैलकुलेशन को आसान कर दे। जैसे कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 150 माइनस 3 का क्यूब। 147 को मैंने ब्रेक करके लिखा 150 माइनस 3, तो ये बन गया a, ये बन गया b। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी होल क्यूब की, जो आपने पिछले सम्स में भी यूज़ कर ली है। ये वाली आइडेंटिटी जो है इसकी यूज़ होगी। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले a की जगह 150 का क्यूब माइनस b की जगह 3 का क्यूब, 3a स्क्वायर b मीन्स 150 का स्क्वायर इंटू 3 और 3ab का स्क्वायर मीन्स 150 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो क्या है, 150 का क्यूब होता है 337500, 3 का क्यूब होता है 27, इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 202500 और इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 4050। अब इसमें आपने पहले प्लस वालों को अलग प्लस कर लेना है और माइनस वालों को भी अलग प्लस कर लेना है। तो दोनों को जो दोनों के आंसर आएंगे उनको हमने माइनस कर देना है। आंसर इज़, दिस इज़ द आंसर। अगेन फिफ्थ पार्ट 199 का क्यूब है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो इजी है, ये बन जाएगा 200 माइनस 1। सेम ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो सबसे पहले ये a और ये b हो गए, तो 200 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 इंटू 1, 200 का स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 200 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 200 का क्यूब क्या बनेगा, 8 के साथ 6 ज़ीरोज़ और 1 का क्यूब इज़ 1, ये बनेगा 12,000, 1,20,000, ये बनेगा 600 और आंसर आएगा 7880599। दिस इज़ द आंसर। सिक्स्थ पार्ट इज़ 127 का क्यूब। ये अगेन बिल्कुल सेम पार्ट है, इसमें हमने 130 माइनस 3 करना है और फिर दोबारा से वही आइडेंटिटी लगा देनी है। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, खुद ट्राई करेंगे आप इसको, ताकि आपको भी खुद कुछ आप ट्राई करो तो आपको पता चले कि कैसे करना है। अगला है 107 का क्यूब। देखिए, ये याद रखिए, जब भी माइनस के साइन में स्क्वायर होता है तो उससे तो आंसर जो है प्लस बन जाता है, पर अगर माइनस के साइन के ऊपर क्यूब है, बेसिकली -1 के ऊपर अगर इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी इवन पावर हो, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, -1 का आंसर +1 आएगा। और कभी भी -1 के ऊपर ऑड पावर हो तो आंसर -1 आएगा, चाहे वो 3 है, 7 है, 5 है, आंसर विल बी नेगेटिव। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है ताकि आपको आगे सम्स करने में आसानी हो। अब आपके पास है यहाँ पे -1 का क्यूब, -107 का क्यूब। तो हम क्या, ये जो माइनस है ये क्यूब में हटेगा नहीं, तो ये बाहर इसको हम माइनस कर देते हैं, बाहर आ जाएगा भी, और 107 को क्यूब का अलग कर देंगे। ये जो नेगेटिव है ये बाहर आंसर में ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको माइनस को ऐसे ही रखेंगे, अंदर हमारे पास 100 + 7 का हम क्यूब कर देंगे। जब हमने 100 + 7 का क्यूब किया तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a + b की आइडेंटिटी। माइनस साथ में चलता जाएगा, 100 का क्यूब, 7 का क्यूब, 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 7 एंड 3 इंटू 100 इंटू 7 का स्क्वायर। साथ साथ माइनस का साइन जो है वो कंटिन्यू
चलता रहेगा। 100 का स्क्वायर इज़, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 7 का क्यूब इज़ 343। 21 के साथ पीछे 4 ज़ीरोज़। आंसर इज़ 1225043 विद माइनस का साइन। ये माइनस का साइन जो है वो हटेगा नहीं, वो साथ में चलता जाएगा। किसी भी माइनस का क्यूब जो आंसर होता है वो भी माइनस में ही आता है। 8th पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा। अगेन इट इज़ -299 का क्यूब। अगेन इसमें हम माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे और 299 को लिखेंगे 300 - 1, फिर उसका क्यूब करेंगे। तो ये आपको आपने अब होमवर्क में खुद करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ कम्स द थर्ड सम, फैक्टर। फैक्टर मीन्स वही आपको फैक्टराइज करना है सभी को। इसमें आपकी सभी तरह की आइडेंटिटीज़ यूज़ हो जाएंगी। जो आपने इस चैप्टर में की हैं उन सभी आइडेंटिटीज़ का ये एक कलेक्शन है, मिक्स है, रीकैप है। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि सभी किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। 4y भी, 1 भी और 16y² भी। पर हम किन दो को लेके चलेंगे? हम 4y 2y का स्क्वायर है, 1 को 1 ही रखेंगे और 1/16y इज़ द स्क्वायर ऑफ 4y, 1/4y। क्योंकि जब हम इसमें a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2ab में ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो आपने इसको ध्यान से करना है। और अब ये आपके पास a² + 2ab + b² मीन्स a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसको 2 बार लिख देंगे तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। इन सम्स की यही पहचान है कि इसमें 2 नंबर्स का आपको स्क्वायर दिखेगा और आपको बताना है किसका स्क्वायर है। ये a हो जाएगा और ये b। सेकंड इज़, अब यहाँ पे आपके दो नंबर्स का स्क्वायर है। तो 2 नंबर्स के स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी आपको पता है कि जब 2 नंबर्स का स्क्वायर होता है तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगती है? a² - b² की। तो यहाँ पे a और b हमारे पास क्या है? 9m का स्क्वायर 3m, 9m² किसका स्क्वायर है? 3m का। 1/25n² किसका है? 1/5n का। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो आइडेंटिटी लग जाएगी। दिस इज़ योर आइडेंटिटी a - b एंड a + b। दिस इज़ द आंसर। 27b³ - 1/64b³। अब ये आगे क्यूब्स की, और ये आइडेंटिटी जो है, जो प्रॉपर जिसे कहते हैं, जिसका सम प्रॉपर आया है वो अब आया है। हालांकि ये आइडेंटिटी मैंने आपको इंट्रोडक्शंस में भी समझाई थी, पर इसका प्रॉपर सम नहीं आया था। तो अब हमारे पास इसका प्रॉपर सम आया। तो हमारे पास ये किसका क्यूब है? ये हमारे पास 3b का क्यूब है और ये 1/4b का क्यूब। क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 4 का क्यूब 64 और b का क्यूब b³। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अपनी आइडेंटिटी जो है मैं दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि ये कम यूज़ हुई है। अब तक आपको लर्न हो जानी चाहिए। दिस इज़ द आइडेंटिटी a³ - b³ इज इक्वल टू a - b a² + ab + b²। a और b हमें मिल गए हैं, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो a और b कौन है? ये a हो गया, ये b। तो a की जगह 3b, b की जगह 1/4b। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर मीन्स 3b का स्क्वायर, ab मतलब 3b × 1/4b एंड b² इज़ 1/4b का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर्स करके ठीक कर लेंगे, बाकी और कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर करके क्या बन जाएगा? 9b का स्क्वायर। यहाँ पे b एंड b कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3/4। और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा
दिस इज़ द आंसर। इसको हम और कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। फोर्थ पार्ट इज़, अब यहाँ पे इन्होंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म दी है, बट इसमें साथ में अपॉन लगा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 6 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 लिख के 6 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6x²। बाकी सब ऊपर वाले सब सेम रहेंगे, किसी में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ 6x² आ गया। अब इस जो अपॉन 6 है इसको हम बाहर लिख देते हैं, सिर्फ अंदर वाली चीज़ को लिखेंगे और इसकी हम करेंगे अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्यों करनी है? क्योंकि स्क्वायर नहीं दिख रहा किसी का, एक 1 का स्क्वायर दिख रहा है और कोई स्क्वायर नहीं है। तो जब भी 3 टर्म्स हों और आपको उसको फैक्टराइज करना हो तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। तो क्या बनेगा? 6 के फैक्टर बनाने हैं ताकि प्लस करके 5 आए, तो वो बनेंगे 2x एंड 3x, क्योंकि 2 3 6 होता है और 2 + 3 इज़ 5। तो अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कॉमन निकालना है, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x + 1 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो अंदर बचेगा 3x + 1। तो आपको पता है कि ये सेम आनी चाहिए ब्रैकेट्स, तो जो सेम आ रही है उसको हम एक बार लिख देते हैं और जो बाकी ये दोनों बच गए उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ये 1/6 जो है वो ऐसे ही बाहर ही रहेगा। फिफ्थ पार्ट इज़, (125 - 27 u² + 9u/25। तो अब यहाँ पे हमें, जैसे पहले हम स्क्वायर्स ढूंढते थे, अब यहाँ पे हम क्यूब्स ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको पता है एक जगह तो क्यूब दिख रहा है, तो इट मीन्स ये क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, और क्यूब वाला जो आइडेंटिटी है उसको एक्सपेंड किया हुआ है, हमें वापस इसको फैक्टराइज करना है। तो ये बेसिकली कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये लग रही है a³ - b³। b किसका क्यूब है? 5 का। ये -3a²b और ये +3ab²। तो बेसिकली हमें सिर्फ क्यूब ढूंढने हैं। एक तो ये 3u का क्यूब है और ये है 1/5 का क्यूब। बाकी सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा के खुद आ जाएंगी, तो हमें उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्यूब्स ढूंढने हैं और ये देखना है कि माइनस के साइन है सब में कि प्लस के हैं। तो 2 जगह माइनस का है, इट मीन्स ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये a हो गया, ये b। तो ये बेसिकली कौन सी आइडेंटिटी है? 3u - 1/5 का क्यूब, a - b होल क्यूब। तो आपने इसको 3 बार लिखना, लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे ही छोड़ना है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो इसकी हो चुकी है। तो आपने इसको 3 ब्रैकेट्स में लिखना है तो लिख सकते हो। अगर इतना आंसर लिख दोगे तो भी वो सही होगा। अब अगेन वो आइडेंटिटी आ गई जो कि कम यूज़ हुई है पूरे चैप्टर में। तो z³ इसमें ऊपर है यहाँ पे, तो इसका मतलब z ऊपर ही रहेगा। बेसिकली z³ ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। तब यहाँ पे हमें किस किस के क्यूब दिख रहे हैं? 64 किसका क्यूब होता है? 4y का। और ये है1z/125, 1z³ तो ये बेसिकली क्यूब है 1/5z का क्यूब। ये इसका क्यूब है। आप इसको z/5 भी लिख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, नहीं तो इसको आप z/5³ भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास a और b आ गए। तो आइडेंटिटी क्या होती है? a + b। मैं इसको z/5 ही लिख रही हूँ क्योंकि z1 z, तो बात बराबर है। दूसरी में हमने इनका स्क्वायर करना है और इनको मल्टीप्लाई भी करना है, और z/5 का स्क्वायर। जब तक आपको इस चैप्टर में आइडेंटिटीज़ आई समझ लर्न होंगी तब ही आप ये चैप्टर ढंग से कर सकते हो। तो इनकी रिवीजन आपने रोज़ करनी है। ये आ जाएगा ऐसे ही, दिस इज z, ये बन जाएगा 16y² और यहाँ पे क्या होगा? 4yz इकट्ठा हो जाएगा और अपॉन 5 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे z का स्क्वायर इज़ z², 5 का स्क्वायर इज़ 25। दिस इज़ द आंसर। इसको हमने अब और कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा।
7th पार्ट में अब न्यू आइडेंटिटी आ रही है जो आपकी कम यूज़ हुई है। सिर्फ एक ही सम है इसका, आपने देखा होगा 4.5 एक्सरसाइज में, तो इसका हम प्रॉपर यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे 3 क्यूब्स दिख रहे हैं और यहाँ पे 9pqr मतलब 3 × 3pqr। तो यहाँ पे हमें p का क्यूब दिख रहा है, यहाँ हमें 3q का क्यूब दिख रहा है और यहाँ हमें r का क्यूब दिख रहा है। और अगर मैं 9pqr को लिखना चाहूँ तो मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 × p × 3q × r, p × 3q × r, तो ये 9pqr ही बनेगा। तो बेसिकली मैंने इसको कौन सी फॉर्म में लिख दिया, यूजिंग कौन सी फॉर्म है ये, a³ + b³ + c³ - 3abc। ध्यान से देखो, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, -3abc, ये abc तीनों वहाँ पे आ गए। तो इसकी क्या एंट्री है, याद है आपको कुछ? हाँ जी, ये है a + b + c और इधर हमारे पास पहले तीनों का स्क्वायर और फिर तीनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है और इसको पुट करना है इसमें। तो ए बी सी कौन है हमारे पास, p 3q और r। नेक्स्ट ब्रैकेट में पहले स्क्वायर्स करेंगे, p का स्क्वायर p², 3q का स्क्वायर 9q², r का स्क्वायर r² माइनस ए बी मतलब p × 3q, BC इज़ 3q × r और CA इज़ p × r। तो इसको थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, क्या बनेगा? पहला ऐसे ही, पहली सभी तीनों टर्म्स ऐसी रहेंगी, सिर्फ इनको हमने ठीक करना है। ये बन जाएगा 3pq, ये 3qr और ये सिर्फ pr। सो दिस इज़ द आंसर। आपने इसको इसके बाद और कुछ नहीं करना, ये फैक्टराइज हो गया, 2 ब्रैकेट्स बन गए हमारे पास। 8th पार्ट इज़ वेरी इजी, इसके साथ के आपने बहुत सम्स किए हुए हैं, तो ये सम मैं आपको आपकी होमवर्क के लिए देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर्स हैं 3m का और 2 का, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a - b² की। सो दिस यू कैन डू योर सेल्फ। Now comes the 9th part, 9x³ / 8/3y³ plus z³ / 3 plus 6xyz। अब इसमें आपको क्यूब्स दिख तो रहे हैं पर बहुत आधे अधूरे क्यूब्स दिख रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल्स के क्यूब्स दिख रहे हैं, नंबर का क्यूब सिर्फ यहाँ दिख रहा है और 3 क्यूब्स के बाद यहाँ पे 6xyz है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो हमें पता चल रही है, पर हमें क्यूब्स भी तो दिखने चाहिए। जब तक हमें क्यूब्स नहीं दिखेंगे हम आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 3 का एलसीएम ले लेंगे, पूरे में ले लेना 3 का एलसीएम। तो क्या बनेगा यहाँ पे 27x³, बाकी ये ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा और 6 की जगह बन जाएगा 18xyz। अब हमें कुछ क्लैरिटी हो रही है क्यूब्स की। तो ये 1/3 जो है मैं इसको बाहर लिखूँगी, ये 1/3 है क्योंकि 3 नीचे है, तो हम इसको 1/3 लिखेंगे। अब अंदर जो बच गया वहाँ पे आइडेंटिटी आपकी आराम से लग सकती है, पर यहाँ पे भी एक बात है कि यहाँ पे साइंस का थोड़ा डिफरेंस है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है यूजिंग, हमारे पास सब में शुरू में प्लस का साइन होता है और एंड में हमारे पास -3abc होता है। तो पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, फिर हम ABC ढूंढेंगे यहाँ से। तो आइडेंटिटी आपको लर्न हो चुकी है, आपने बिना किसी की हेल्प से, बिना देखे इसको लिखना है ताकि आपको बार बार ये लर्न हो। तो क्या करेंगे, A तो हमारे पास दिख रहा है, A किसका क्यूब दिख रहा है हमें A दिख रहा है 3 और x का क्यूब है, दिस इज़ A। अब क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में साइन प्लस का है पर यहाँ माइनस का है, हम प्लस ही करेंगे। तो हम 8y को किसका क्यूब लिखेंगे, -2y का, क्योंकि माइनस का क्यूब करो आंसर माइनस आता है, तो वो माइनस जो है वो आगे आ जाएगा जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे। z का क्यूब तो z क्यूब ही है और आगे प्लस का साइन ही है,
-3ABC में भी हम माइनस लिखेंगे। 3ABC अब हमें मिल गए हैं 3ABC, A है 3x, B हमारे पास अब आएगा -2y और C है z। तो इसलिए जब माइनस माइनस इकट्ठे हुए तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। तो बेसिकली एक चीज़ माइनस की हो तो सारे साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब हमें हमारे ABC मिल गए, अब हमने यहाँ पे पुट करने हैं। तो 1/3 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, A की जगह 3x, B की जगह -2y लिखेंगे क्योंकि हमारा B जो है वो नेगेटिव है, और C की जगह z, और दूसरी ब्रैकेट में A का स्क्वायर, B का स्क्वायर -2y। आइडेंटिटी में साइन चेंज नहीं करना, यहाँ इसलिए कर दिया क्योंकि इसने माइनस ही हो जाना था, प्लस C का स्क्वायर इज z का स्क्वायर -AB 3x मल्टीप्लाई -2y माइनस BC -2y मल्टीप्लाई बाई z एंड -CA z मल्टीप्लाई बाई 3x। अब सारे साइन सब मल्टीप्लिकेशन इकट्ठी करके इसको ठीक करके लिख देते हैं। तो 1/3 साथ साथ चलता जाएगा। पहली ब्रैकेट सेम रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ठीक लिखी है, दूसरी ब्रैकेट में हमने इसको ठीक कर देना है। ये बन जाएगा 9x²। अब क्योंकि नेगेटिव में स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, स्क्वायर में माइनस का साइन प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4y + 4y²। इसमें माइनस नहीं लगेगा, वहाँ पे क्यूब था इसलिए हमने माइनस लगाया, यहाँ पे स्क्वायर में प्लस ही लगेगा। अब यहाँ पे 2 माइनस इकट्ठे हो गए तो ये +6xy आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस इकट्ठे हो गए तो +2yz आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा 3zx। सो दिस इज़ द आंसर। इसको आपने आगे और कुछ नहीं करना, ये आपका ऐसे ही रहेगा। 10th पार्ट वेरी इजी। इसके साथ के आपने काफ़ी सम्स कर लिए हैं, तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो जब आपके पास 6 टर्म्स हों और उसमें स्क्वायर्स लगे हों तो ये आपको क्लियर है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। ये 2x का स्क्वायर, ये 3y का, और ये 6z का। बाकी सारी टर्म्स को हमने कुछ नहीं करना, वो ऐसी रहेंगी क्योंकि वो ऑलरेडी आइडेंटिटी लग के यही आंसर आएगा, तो उसको ब्रेक करके हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इट्स बेटर कि उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमें पता चल रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है, A + B + C का होल स्क्वायर। तो आपने इसको 2 बार लिखना है, आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तब भी ऐसे ही आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट में भी आपको क्लियर है कि 2 जगह क्यूब है और बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो 3a² भी और 3ab² करके लगी हुई हैं। 2 क्यूब्स कौन से हैं, ये 2 क्यूब्स हैं। तो ये किस किस का क्यूब है, ये 3u का और ये है 1/6 का। ये a³ - b³ -3a² भी है तो वो ऑलरेडी लग चुका है, और 3ab² भी ऑलरेडी लग चुका है। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी है a³ - b³ a - b होल क्यूब की। a - b मतलब 3u - 1/6 का होल क्यूब। तो आपको इसको 3 टाइम्स लिखना है, वो आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। हाँ जी, 4th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो ऐसे सम्स हमने 6.5 में भी किए, 4.5 में किए थे। तो इसमें हमने ऊपर और नीचे फैक्टराइजेशन करनी है और फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट की कटिंग करनी है। बीच में से हमें जैसे अब यहाँ पे 4x² कट रहे हैं, कई बच्चे पेपर में 4x² काट देते हैं। अगर ये ऐसे ही करना होता तो फिर वो सम देते ही ना। इट मीन्स कि उनको कुछ थोड़ा सा ऐसी फॉर्म में लेके आओ ताकि आपकी ब्रैकेट्स बने और आप उसको कट करो। तो हमें यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, एक 2x का, बीच वाले टर्म को कुछ नहीं करना, और एक 1 का। और नीचे भी हमें 2 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, एक 2x और एक 1। तो ऊपर आइडेंटिटी लग रही है a² + 2ab + b² मीन्स 2x + 1 का स्क्वायर a + b होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b एंड a + b। तो आप इसको अगर आपने 2 बार लिखना है, आप 2 बार लिख के कट कर लो, नहीं तो जैसे मैंने अपनी एक्सरसाइज से पिछले एक्सरसाइज में भी बताया है कि आप एक ब्रैकेट को कट कर सकते हो, तो ऊपर एक रह जाएगी।
तो अब आपने ब्रैकेट और ब्रैकेट कट करनी है, पूरी ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ कट होगी, सिर्फ आंसर। और यहाँ पे अब दोबारा कटिंग नहीं करनी है, आंसर आपका सिर्फ इतना ही रह जाएगा। इसको और आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, दिस इज़ द ओनली सिंप्लीफाइड आंसर। 2x नहीं कट होंगे और 1 भी नहीं कट होंगे, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट सम इज़, अब इसमें आपको 2 क्यूब्स तो दिख रहे हैं पर वो किसी का क्यूब है नहीं, नंबर्स किसी का क्यूब नहीं है, ए क्यूब और बी क्यूब तो हैं। और यहाँ पे हमें स्क्वायर्स जरूर दिख रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी तो हमें समझ आ रही है, पर ऊपर जो है क्यूब्स हमें प्रॉपर दिखने चाहिए। तो ऊपर एक ख़ास बात और है कि 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो हम उस 3 को बाहर निकाल लेंगे, तो बन जाएगा 9 और 3 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, और अंदर बचेगा ए क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब आपको क्यूब्स जो हैं वो प्रॉपर दिख रहे हैं, ए का क्यूब दिख रहा है और 2b का क्यूब दिख रहा है। और नीचे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी निकालेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर अगर निकाल लेंगे तो 9 जो है कट हो सकता है। तो 9 जब मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 36 कब आता है 9 के टेबल में? 4 पे। अब आप इस 9 और 9 की कटिंग कर सकते हो। आप कहोगे अब क्यों कर सकते हैं? अब इसलिए कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस माइनस नहीं हो रहे। इनकी कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकी कटिंग हम आराम से कर सकते हैं। अब ऊपर भी आइडेंटिटी लगेगी, नीचे भी। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लगेगी। ए किसका क्यूब है? ए का, और ये 2b का क्यूब है। और नीचे किसका स्क्वायर है? एक तो ए का और एक 2b का स्क्वायर है। अब ऊपर भी आइडेंटिटी लगेगी, नीचे भी। ऊपर कौन सी लगेगी? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया है आइडेंटिटी। नीचे भी ए माइनस बी और ए प्लस बी की। अब आपको पूरी ब्रैकेट कट करनी है, बीच में से इसको कट नहीं करना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट इसके साथ पूरी कट हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा? 3, ये वाली ब्रैकेट, और ये। तो ये आ गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट, एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2st प्लस माइनस 35 टी स्क्वायर। तो अब ऊपर तो आपको देख के पता चल रहा है कि ऊपर बन रहा है ए का क्यूब बी का क्यूब। ए किसका क्यूब है? एस का, और बी है 5t का क्यूब। ऊपर की आइडेंटिटी तो समझ आ रही है। अब नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ना स्क्वायर दिख रहा है किसी का, एस को छोड़ के, ना कोई और चीज़ दिख रही है, ना कोई क्यूब दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसकी करनी है? 35 के फैक्टर्स बनाने हैं, ताकि माइनस करके -2 आए। तो 35 कब आता है हमारे पास? 35 आता है 7 5 ज़ा 35। इनको मल्टीप्लाई करके 35 आएगा, और माइनस करके -2 कब आएगा? अगर -7 लेंगे और +5 लेंगे और साथ में लिखेंगे ST। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, तो हम 2 वेरिएबल्स ही यूज़ करेंगे। मैंने 2ST को ब्रेक करके लिख दिया, -2ST को ब्रेक करके लिखा, -7ST + 5ST। पीछे वाला 35t स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब ऊपर फिर से आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे कॉमन निकालेंगे, s बनेगा s माइनस 7t। यहाँ से s गया, एक रह गया, -7 और t रह जाएंगे, s चला गया। यहाँ पे प्लस का साइन 5 और t दोनों में कॉमन है, और अंदर बचेगा s माइनस 7t, क्योंकि 35 5 के टेबल में कब आता है? 7 पे। तो अब हमारे पास ऊपर तो बचेगा ऐसे ही रहेगा। ऊपर हमने जो करना था कर लिया।
नीचे हमने थोड़ा सा इसको अभी और ठीक करना है। नीचे ये 2 ब्रैकेट कॉमन है और s + 5t अलग आ गया। तो अब दिख रहा है आपको कौन सी ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, ये और ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ ऊपर वाला यहाँ से ये रह जाएगा और नीचे ये रह जाएगा। दिस इज़ द आंसर। 5th क्वेश्चन, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है तो फैक्टराइजेशन का, बट इन्होंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन दिया इसको एरिया फॉर्म में दे दिया कि ये एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया। अब आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसका मतलब यहाँ से हमें 2 ब्रैकेट्स निकालनी है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बेसिकली हमें इसको फैक्टराइज ही करना है। तो जो 2 ब्रैकेट्स आएंगी वो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होंगी। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। किस किस के स्क्वायर हैं, एक तो 5a का, बीच वाले टर्म को कुछ नहीं करना, और ये है 3b का स्क्वायर। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास किसकी आइडेंटिटी लग रही है, a - b होल स्क्वायर की। तो अब अगर इसको मैं 2 ब्रैकेट्स में चेंज करूँ तो ये बनेगा, 2 ब्रैकेट्स बन गई, इसकी सेम ब्रैकेट बनेंगी। इसका मतलब इस केस में क्या हुआ कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ गई। किसी को भी ले लो लेंथ, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो सेम है तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इट मीन्स इट्स नॉट रेक्टेंगल, इट्स बेसिकली अ स्क्वायर, क्योंकि बाय चांस इसमें दोनों की लेंथ जो है वो सेम आ गई है, दोनों फैक्टर सेम आए तो इसका मतलब दोनों सेम है। तो ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही है। दूसरे पार्ट में एरिया आपको दिया हुआ है, इसकी भी आपको 2 ब्रैकेट्स बनानी है। तो ये आपको देख के साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 2 चीज़ों का स्क्वायर है, एक तो 6s का और एक है 7t का। तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a - b एंड a + b। तो अब आप इसमें से हम क्या करेंगे कि प्लस वाली को हम लेंथ लेंगे, क्योंकि यूजुअली जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है और एडिशन में वो नंबर बड़ा होगा। तो लेंथ आ जाएगी प्लस वाली और ब्रेड्थ आ जाएगा माइनस वाला, क्योंकि एरिया जो होता है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक लेंथ ले ली एक ब्रेड्थ ले ली, तो L × B जो है वो आंसर बन जाएगा। 6th क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। अब आपको वॉल्यूम दिए हुए हैं। अब आपको L, B और H 3, मतलब इट मीन्स यहाँ पे जितनी चीज़ें भी बन रही होंगी वो 3 में बनेंगी, 3 पार्ट्स बनेंगे इसके। तो हम देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले 6 का फर्स्ट पार्ट, तो ये वॉल्यूम है इस बार, पहले एरिया था उसमें 2 ब्रैकेट्स बन रही थी या 2 पार्ट्स आ रहे थे, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आएंगे। देखते हैं कैसे आते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर्स किसी का दिख नहीं रहा है तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई स्क्वायर ना दिख रहा है इट मीन्स कि कुछ कॉमन आएगा। तो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर, a² - 4b²। तो 6 ऐसी रहेगा। ये किसकी आइडेंटिटी लग रही है, a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a - b एंड a + b। अब ब्रैकेट तो 2 ही बन रही हैं, पर क्योंकि एक 6 भी साथ में है इट मीन्स वो भी L, B और H का एक पार्ट है। तो हम इनको L, B और H नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनमें से क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या हाइट है। तो हम सीधा लिखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब है कोई भी इनमें से लेंथ हो सकती है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकती है, कोई भी हाइट हो सकती है। तो क्या डायमेंशन बनेंगी 6, दूसरी डायमेंशन क्या बनेंगी a - 2b और तीसरी डायमेंशन क्या बनेगी a + 2b। 3 पार्ट्स दिख रहे हैं हमें और तीनों कुछ भी हो सकते हैं, L, B, H, क्योंकि वॉल्यूम इज़ L × B × H, L × B × H। तो ये नहीं पता कि आगे पीछे भी लिखा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट, उसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है दिस इज़ द वॉल्यूम। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान से देखने वाली चीज़ है, एक तो स्क्वायर किसी का नहीं दिख रहा। जब आपको पता है जब स्क्वायर किसी का नहीं दिख रहा हो तो ये बेसिकली एक
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि 3p सब में कॉमन आ रहा है, तो हम 3p सब में से कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3p निकला s स्क्वायर, 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पे, p चला गया सिर्फ s बचा, 3 के टेबल में 12 को आता है 4 पे, p चला गया कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी लग रही है, स्क्वायर्स तो आ रहे हैं पर बीच में -5s नहीं आएगा 2ab करके, तो इसलिए यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। तो क्या बनेगी, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 और 1 को प्लस करके 5 भी आता है, तो दोनों के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो क्या आएगा कॉमन, s -4, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा तो अंदर साइन चेंज, तो ये बन जाएगा 3p ऐसे, एक ब्रैकेट s -4 और एक ब्रैकेट s -1। तो ये इसकी डायमेंशंस आ गई। आप इनको कॉमा लगा के, जैसे यहाँ लिखा है कॉमास लगा के इनको लिख सकते हो। ये आपकी 3 डायमेंशंस आ गई, एक 3p, s -4, s -1। LBH क्या है वो हमें नहीं पता, हम इनको डायमेंशंस फॉर्म में ही लिखेंगे। तो 7th क्वेश्चन है, द विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड विद 40 मीटर्स, अ पाथ ऑफ वाइड विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्ले ग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। अब आपको उन्होंने कहा है कि एक विलेज में एक प्लेग्राउंड है स्क्वायर शेप में, उसकी साइड, ईच साइड 40 मीटर है, सारी साइड्स 40 होंगी, ये भी 40, ये भी 40, सभी 40 होंगी। फिर उन्होंने एक पाथ बनाया, पाथ की जो विड्थ थी, मतलब पाथ कितना चौड़ा था, सभी तरफ बराबर विड्थ थी उसकी, सभी तरफ वो था s मीटर। मीन्स ये जो चीज़ है, दिस इज़ s, यहाँ से भी ये s है, हर जगह से ये s मीटर जो है वो चौड़ा है। तो एक और स्क्वायर बाहर बन गया। तो आप क्या बता सकते हो कि अगर अंदर वाले स्क्वायर की साइड तो हमें पता है 40, तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या बनेगी। तो देखते हैं पहले तो साइड ऑफ इनर स्क्वायर, अंदर वाले स्क्वायर की, क्योंकि बाहर जो बनेगा वो भी स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि सभी तरफ से वो भी बराबर है। इनर स्क्वायर की साइड है 40, तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, s स्क्वायर, s मीन्स साइड, यहाँ पे s नहीं लेते हैं हम, साइड लेते हैं क्योंकि s ऑलरेडी है यहाँ पे। साइड का स्क्वायर, साइड कौन है हमारे पास 40, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं अभी 40 का स्क्वायर। इसको अभी हमने कुछ नहीं करना है, इसको 1600 नहीं लिखेंगे। अब हम करते हैं साइड ऑफ आउटर स्क्वायर। अब वो आप देख के बताइए कि क्या बनेगा। 40 में ये 40 है, ये पूरी बाहर की साइड है, तो इसमें एक s ये और एक s ये जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरी बाहर की आ जाएगी, दैट इज़ 40 प्लस 2s, 2s है तो 2s आ जाएगी। तो सारे स्क्वायर्स की यही साइड आएगी बाहर वाले स्क्वायर की 40 प्लस 2s। तो इसका एरिया क्या बनेगा, इसका भी वही फॉर्मूला है क्या, साइड स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या बनेगा 40 प्लस 2s का स्क्वायर। ये ऐसे छोड़ देते हैं अभी। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमें फाइंड करना है ये जो बीच में ये पार्ट है, ये इसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द पाथ। ये जितना बीच में जगह आपको दिख रही है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये बेसिकली कैसे आएगा, जब मैं पूरे बड़े स्क्वायर में से छोटा एरिया माइनस कर दूंगी। एरिया ऑफ पाथ इज़ एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी बीच वाली जगह आएगी, पूरे स्क्वायर में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तभी ये बीच वाला पाथ आएगा। तो क्या बनेगा, आउटर का क्या था हमारे पास, ये था, और इनर क्या है हमारे पास, ये है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, सिर्फ इसमें लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको भी ऐसे रहने देते हैं अभी, क्योंकि क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कट हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 4s स्क्वायर और 160s। दिस इज़ द आंसर ऑफ द
or area of path. I am coming to 8th question. If a number plus its reciprocal equals 10/3, find the number. तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक इक्वेशन फॉर्म में इसको बनाना है। तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि इफ़ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, सबसे पहले तो कोई नंबर है, हम उस नंबर को लेके चलते हैं x, लेट नंबर इज इक्वल टू x। तो अगर हमें किसी नंबर का रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स इसके नीचे अगर हम 1 मान के चलें तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, उसका उल्टा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है दोनों को प्लस करके x और 1/x को प्लस किया, नंबर और उसके रेसिप्रोकल को प्लस किया, तो आंसर आया 10/3। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन फॉर्म है, तो हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में ही सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इसमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x² प्लस ऊपर 1 ही रहेगा, ये 10/3 ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है वो 10 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x। अब 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 3x² प्लस 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या करेंगे, इस 10x को भी इधर ले आएंगे ताकि उधर 0 रह जाए सिर्फ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3x² लिखेंगे, फिर माइनस 10x लिखेंगे क्योंकि हमें स्प्लिटिंग करनी है, तो बीच में x वाली टर्म चाहिए, और प्लस 3 बाद में, और इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ बचा 0। अब हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9 है, 9 के फैक्टर बनाने हैं ताकि माइनस करके प्लस करके -10 आए, तो 9 1 ज़ा 9 ही होता है, 9 1 ज़ा 9 करके 9 और 1 को प्लस करेंगे 10 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3x कॉमन, x - 3, और यहाँ से -1 कॉमन, x - 3। तो 2 ब्रैकेट्स हमारे पास बन गई हैं, एक x - 3 और एक 3x - 1। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी इज़ इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। एक बार x - 3 को 0 और दूसरी बार 3x - 1 को भी 0। तो 1 से आंसर आ जाएगा x = 0 + 3, दैट इज़ 3 जब उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, x = 3 आ गया। सेम यहाँ पे भी जब -1 उधर जाएगा तो 3x के पास आ जाएगा 0 + 1, तो 3x बनेगा 1, तो x बनेगा 1/3। तो हमारा जो नंबर है तो वो क्या है, या तो 3 है या 1/3 है। अगर 3 होगा तो रेसिप्रोकल 1/3 होगा, अगर 1/3 होगा तो रेसिप्रोकल 3 होगा। तो ये आपका नंबर है, नंबर इज़ 3 और 1/3। और 9th sum, a rectangular pool has area 2x² + 7x + 3 6 square hastas. If its width is 2x + 1 hastas, find its length. Hasta was a unit used to measure length. हस्ता एक यूनिट है, जैसे आपके पास मीटर्स सेंटीमीटर्स ऐसे यूज़ होते हैं, उसी तरह हस्ता भी एक यूनिट था। तो इसमें आपको एरिया दिया है रेक्टेंगल का और विड्थ दी है। सबसे पहले एरिया लिखते हैं, एरिया इज़ 2x² + 7x + 3, और दूसरी चीज़ जो दी है दैट इज़ द विड्थ। तो आपको पता है कि जो एरिया होता है दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और विड्थ जो भी मर्ज़ी बोल लो आप। लेंथ एरिया जो होता है दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ। तो अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया और ब्रेड्थ को डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया अपॉन विड्थ। विड्थ लिख सकते हैं, ब्रेड्थ लिख सकते हैं, सेम थिंग है। तो बेसिकली ये वही सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, बट थोड़े डिफरेंट वे में दे दिया उन्होंने। ये हमारे पास एरिया है और ये हमारे पास विड्थ है। विड्थ को तो हम और कुछ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। एरिया हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम स्प्लिट कर पा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर नहीं दिए हुए। तो 3 2 ज़ा 6 के फैक्टर बनाएंगे, 6 1 ज़ा 6 प्लस करके 7 आता है और मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और नीचे 2x + 1 ऐसे ही रहेगा। कॉमन निकाला 2x, ये बनेगा x + 3,
यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो x+3, तो क्या बन जाएगा 2x+1। अब 2x+1, x+3 जो है वो 2 बार आ रहा है, एक बार, और 2x+1 दूसरी ब्रैकेट। अब आपको पता है आपको क्या करना है, यस, पूरी ब्रैकेट को पूरी ब्रैकेट से कैंसिल। ये जो आंसर आया ये बेसिकली हमारी जो लेंथ आई है, साथ में हस्तास लिख देना है ताकि आपको यूनिट्स पता हो किसके क्या है। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 होता है फिनिश। ये चैप्टर क्योंकि आइडेंटिटीज़ से भरा हुआ है तो आपको आइडेंटिटीज़ बार बार लर्न करनी है। आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने सभी आइडेंटिटीज़ को इसमें रिवाइज़ किया हुआ है और आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।